لوحنا الدم تاخندا واستولو أغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا utaka iyana namtasita naha islawlina बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ ईद के पहले दिन पे बनने वाले 4 तरह के डिज़र्ट्स यानी 4 तरह के मीठे जो हम ईद के पहले दिन बनाते हैं। लबे शीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है हाफ़ लीटर दूध, 1 कप हमारे पास रंग बिरंगी सिवैयाँ, आप सिंपल जो सिवैयाँ होते हैं वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ कप मेरे पास चीनी है, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, और फिर साथ में थोड़े से बादाम है कटे हुए, और हाफ़ कप मेरे पास क्रीम है, और 1 कप कॉकटेल है। आप कोई भी फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। और 2 पैकेट मेरे पास जेली के, ग्रीन और येलो। तो यहाँ पे मेरे पास रेड जेली नहीं थी, तो मैंने जब येलो जेली बनाई है तो उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया और उसको मिक्स किया है तो वो रेड बन गई। तो यहाँ पे हमारे 2 के बजाय 3 जो जेलीज़ हैं वो आ गई हैं। सबसे पहले हमने 1 कप पानी गर्म करना है और उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी हमने अपने जो जहाँ पे जिस बोल में हमने जेली डाली है ग्रीन वाली उसमें शामिल करना है, उसको मिक्स करना है और हमारी ग्रीन जेली तैयार हो गई है। फिर इसके साथ हमने जो येलो जेली थी वो डाल दी है और उसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, उसको भी मिक्स किया है। वो जब जेली मिक्स हो गई तो फिर उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है, तो उसको मिक्स किया तो वो रेड जेली बन गई। फिर इसी तरह हमने तीसरी जेली जो तैयार की है वो हमारी येलो है, तो सिंपल येलो जो हमने जेली डाली है अपने बॉल में उसमें पानी डाला, उसको भी मिक्स किया और हमारे पास 3 किस्म की जेली आ गई। इसको हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है और उसमें हमने फ्रूट कॉकटेल डाल दिया है और साथ में क्रीम डाल दी है और इसको मिक्स करके हमने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। फिर साथ में हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने हमारा जो हाफ़ लीटर दूध था वो डाल दिया है और फिर साथ में हमने हमारी जो सिवैयाँ थी 1 कप सिवैयाँ थी मेरे पास वो डाल दी हैं और उसको मिक्स करके हमने पका लिया है। तो जब सिवैयाँ हाफ़ कुक हो जाएं तो हमने इसमें जो हमारे पास हाफ़ कप चीनी थी वो भी ऐड कर देनी है और साथ में कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड जो था उसको थोड़े से दूध में हमने घोल के वो भी डाल देना है। और ख्याल रहे कि जब कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर आप डालें तो आप मुसलसल चम्मच को चलाते रहें ताकि वो लम्स ना बनने पाए। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो गया, तो इसका मतलब है हमारा जो लब्बे शीरी का बेस है वो तैयार हो गया। तो अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। जब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसमें सबसे पहले हमारा जो कॉकटेल और क्रीम था मिक्स किया वो डाल देना है। फिर हमने इसमें थोड़े से बादाम कटे हुए डाल देने हैं और साथ में ही हमने हमारी जो जेलीज़ थी उनको कट कर लेना है और हाफ़ जेलीज़ हमने ऐड कर देनी है इसके अंदर और हाफ़ जो हमने ऊपर डेकोरेशन के लिए रखनी है। तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हमने जो हमारी सर्विंग ट्रे है उसमें हमने लबी शीरी को डाल दिया है और उसके ऊपर हमने जेलीज़ लगा दी हैं। ये हमारा लबी शीरी तैयार हो गया है। अब हमने हमारी जो सिवैयाँ ब्रेड बॉल्स हैं वो बना लेनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे हाफ़ लीटर दूध है और हाफ़ कप चीनी है, 1 कप बारीक सिवैयाँ हैं और 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास बादाम हैं और फिर फ्रेश मिल्क है मेरे पास 1 कप और ड्राई मिल्क पाउडर है मेरे पास 2 टेबलस्पून। और फिर साथ में हमने ब्रेड के कुछ स्लाइस ले लेंगे। मैंने 3 अदर स्लाइस लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। फिर हमने हमारी जो फ्रेश मिल्क है वो हमने ब्रेड के अंदर शामिल कर देना है, साथ में हमने ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर देना है और उसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि हमारी ब्रेड जो है वो नरम हो जाए। जब हमारी ब्रेड नरम हो जाए तो हमने फिर इसकी जो बॉल्स हैं वो बना लेनी है। छोटी छोटी बॉल्स बना के हमने उनको दबा के थोड़ा सा चिपटा कर लेना है और फिर हमने उन बॉल्स को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो जो बॉल्स हैं वो सेट हो जाएं। फिर हमने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई के अंदर हमने हमारा जो हाफ़ लीटर दूध था वो डाल दिया, 1 कप सिवैयाँ डाल दी हैं और साथ में हमने चीनी और बादाम डाल दिए हैं और दूध को हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हमारी जो बॉल्स थी वो नरम हो गई हैं।
सेट हो गई हैं। अब इनको हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है हमने पैन में और इनको फ्राई कर लेना है। दोनों साइडों से हमने अच्छे तरीके से इनको फ्राई करके गोल्डन सा खूबसूरत कलर दे देना है। और ये देखें, ये खूबसूरत कलर हमारी जो बॉल्स के ऊपर आ गया है। दूसरी साइड पे हमारा जो दूध था वो भी पक गया है और गाढ़ा हो गया है। अब हमने हमारी जो बॉल्स हैं, ब्रेड बॉल्स हैं, इनको दूध के अंदर शामिल कर देना है और ये हमारी सेवइयाँ ब्रेड बॉल्स का डेजर्ट भी तैयार हो गया है। अब हम हमारा जो तीसरा डेजर्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए ब्राउनी। तो ये ब्राउनी वॉलनट चॉकलेट डेजर्ट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रैंडम सी ब्राउनी बना लूँगी। और उसके लिए मुझे चाहिए 1/2 कप मैदा, 1/4 कप मुझे चाहिए पिसी हुई चीनी, 1/3 कप चाहिए फ्रेश मिल्क, 1/4 टीस्पून मुझे चाहिए बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून मुझे चाहिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए कोको पाउडर। एक अंडे को मैंने फेंट लिया और उसकी हाफ क्वांटिटी मुझे चाहिए यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए यहाँ पे विनेगर यानी हमारा जो सिरका है, सफ़ेद सिरका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंडा डाल दिया है। फिर यहाँ पे ऑयल रखना मैं भूल गई थी, 2 टेबलस्पून ऑयल भी हमने डालना है। सबसे पहले मैंने अंडा डाल दिया है, फिर ऑयल डाल दिया, चीनी डाल दिया, फिर इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो हमने इसमें हमारा जो मैदा है और दूध है वो शामिल कर देना है, वो भी मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो हमने इसमें हमारा जो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर था, ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। और फिर इसमें हमने हमारा जो वनीला एसेंस के 2 से 3 कतरे हैं वो डाल देने हैं। और फिर हमारे पास जो सिरका है उसकी 1 टेबलस्पून हमने वो ऐड कर देना है और उसको अच्छे तरीके से इस सारे मिक्सचर को हमने मिक्स करना है। और फिर एक केक का सांचा ले लेना है, उसमें बटर पेपर रख के बटर पेपर को हमने ग्रीस कर लेना है। और फिर हमने 150 डिग्री पर हमारा जो केक है इसको 15 मिनट में ये बेक हो गया था। आप अपने हिसाब से टाइम देख लें। तो ये हमारा केक रेडी हो गया। अब हमने इसको कट कर लेना है और छोटी छोटी ब्राउनीज़ बना लेनी है हमने। इन ब्राउनीज़ को हमने अब ठंडा कर लेना है। अब हमने यहाँ पे चॉकलेट पुडिंग तैयार करनी है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकिंग चॉकलेट को क्रश कर लिया। आप यहाँ पे आपके पास कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो डेयरी मिल्क चॉकलेट या कोई भी चॉकलेट शामिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास कोको पाउडर है, 2 टेबलस्पून ही मेरे पास चीनी है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 1.5 कप मेरे पास दूध है, 1 पैकेट मेरे पास क्रीम है। और फिर ये हमारी जो ब्राउनीज़ हमारी हमने कट की थी वो भी ठंडी हो गई हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने सबसे पहले दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हमने इसमें अभी हमने चूल्हा नहीं जलाना, ये ख्याल कीजिएगा कि चूल्हा नहीं जलाइएगा। ठंडे दूध में हमने ये चीज़ें शामिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.25 कप दूध डाल दिया था और फिर इसमें हमने हमारा जो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर था वो शामिल कर देना है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कोको पाउडर डाल देना है और साथ में हमने हमारी जो चीनी थी वो भी डाल देनी है। फिर इसको हमने ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि हमारा जो कोको पाउडर, चीनी और कॉर्नफ्लोर और दूध जो है वो यकजान हो जाए और एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारा जो कोको पाउडर और दूध है ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हमने चूल्हा जला देना है और इसको पका लेना है। हमने इतना पकाना है कि ये मिक्सचर जो है हमारा थिक हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 मिनट इस मिक्सचर को पकाया है और ये थिक हो गया है। आपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो कम रखनी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे ये नहीं पकाना, वरना जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो नीचे लगेगा और वो जल जाएगा। तो मुसलसल आपने यहाँ पे विस्क चलाते रहना है। और फिर ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इस जो मिक्सचर है या हमारी चॉकलेट पुडिंग है इसको हमने ठंडा कर लेना है। जब तक हमारा पुडिंग वाला मिक्सचर ठंडा होता है, यहाँ पे मैंने क्रीम का पैकेट ले लिया, उसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया और फिर उसको विप कर लिया। ये देखें, ये क्रीम हमारी विप हो गई है। अब हमने एक सर्विंग डिश ले लेनी है और उसमें हमारी जो ब्राउनीज़ है वो तोड़ तोड़ के डाल देनी है ताकि हमारी जो सर्विंग डिश की बेस है वो बिल्कुल ब्राउनीज़ के साथ कवर हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून हमारे पास जो फ्रेश मिल्क है वो डाल देना है ताकि जो हमारी ब्राउनीज़ हैं तो ये नरम ही, लेकिन उसमें मिल्क का फ्लेवर आ जाए। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे हमारी पुडिंग डाल देनी है। पुडिंग डालने के बाद मैंने यहाँ पे हमारे जो वॉलनट कट करके मैंने रखे हुए थे
वॉलनट डाल देने हैं। फिर अगेन हमने दूसरी लेयर लगानी है बिल्कुल इसी तरीके से। पहले हमने ब्राउनी डालनी है, फिर मिल्क डालना है, फिर हमने पुडिंग डाली है और फिर हमने हमारे वॉलनट डालने। वॉलनट डालने के बाद हमने जो क्रीम विप की थी उसकी हाफ क्वांटिटी हमने ले ली और उसमें हमने थोड़ा सा कोको पाउडर और थोड़ी सी हमने चॉकलेट जो हमने क्रश की हुई थी वो डाली है, उसको मिक्स किया है और फिर उसको हमने पाइपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर जो हमारा ब्राउनी डेजर्ट है इसके ऊपर हमने फुल कवर कर देना है। तो यहाँ पे ये क्रीम मैंने डाल दी है, ये हमारी जो ब्राउनी का डेजर्ट है ये बिल्कुल फुल कवर हो गया है। अब हमने इसके ऊपर जो हमारी चॉकलेट पुडिंग थी उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स डाल देने हैं और फिर हमने बैम्बो स्टिक के साथ इसको फूल बना देने हैं। एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दें। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, सिर्फ सादी क्रीम के साथ अगर आप बनाना चाहें तो उसके साथ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत हमारा जो डेजर्ट है ब्राउनी वॉलनट चॉकलेट डेजर्ट वो भी तैयार हो गया है। अब हम बना लेते हैं कैंडी कैरेमल डेजर्ट। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पैकेट कैंडी बिस्किट के ले लिए। आप कोई भी बिस्किट डाल सकते हैं लेकिन कैंडी बिस्किट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर 1 कप मेरे पास दूध है, हाफ कप क्रीम है, 1 टेबलस्पून बटर है और यहाँ पे 2 जगह पे मैंने चीनी ली है। 1 से हम कैरेमल बनाएंगे और 1 से हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो 1/3 कप मेरे पास चीनी है और 1/4 कप मेरे पास पानी है, फिर हाफ कप चीनी है, फिर 1 पैकेट क्रीम का है। तो सबसे पहले हमने पैन में हमने शुगर सिरप बना लेना है। उसके लिए हमने जो हमारी 1/3 कप चीनी है और 1/4 कप पानी है वो डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जब हमारी चीनी पिघल जाए और जो हमारा सिरप है वो तैयार हो जाए तो हमने ये निकाल लेना है। अब हमने जो हमारी हाफ कप चीनी है वो डाल देनी है और उससे कैरेमल बना लेना है। चीनी डालने के बाद हमने चीनी को यहाँ पे मिक्स नहीं करना बल्कि इसको हल्की सी आंच पे छोड़ देना है वो पिघल जाए। जब चीनी पिघलना शुरू हो, ये देखिए चीनी पिघलना शुरू हो गई है, तो फिर हमने इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो चीनी है उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे पास कैरेमल तैयार हो जाए। ये देखिए हमारे पास कैरेमल तैयार हो गया। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो हमारे पास बटर था वो डाल दिया है। बटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब चीनी और मक्खन जो है वो अच्छे तरीके से दोनों मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसमें जो हमारे पास हाफ कप क्रीम थी वो क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करने के बाद अगेन हमने इसको मिक्स करना है और 2 मिनट पका लेना है। 2 मिनट पकाने के बाद हमारे पास जो हमारा कैरेमल है वो तैयार हो जाएगा। अब हमने इसको निकाल लेना है और फिर हमारी जो कैरेमल सॉस है हमने इसको ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 1 पैकेट जो क्रीम थी वो ले ली है और उसको अच्छे तरीके से हमने विप कर लिया है। जब क्रीम विप हो जाए तो हमने फिर इसको पाइपिंग बैग में डाल के ऊपर से बंद कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने जो हमारी सर्विंग डिश है वो ले ली है और कैंडी बिस्किट ले लिए हैं। कैंडी बिस्किट को हमने छोटा छोटा तोड़ना है। यहाँ पे आपने जो कैंडी बिस्किट है उनका चूरा नहीं बनाना किसी ब्लेंडर वगैरह में डाल के, बल्कि आपने हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कैंडी बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े डाल के हमने नीचे से इसकी बेस को फुल कवर कर देना है। और फिर इसके बाद हमने जो हमारे पास दूध था 2 टेबलस्पून हमने दूध हमारे बिस्किट के ऊपर डालना है। और फिर हमने जो शुगर सिरप बनाया था सबसे पहले वो शुगर सिरप डाल देना है। शुगर सिरप डालने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमारी क्रीम है उसकी तह लगा देनी है। क्रीम की तह लगा देनी है, अच्छे तरीके से तह लगानी है ताकि हमारे बिस्किट बिल्कुल फुल कवर हो जाए, नज़र ही ना आए कि नीचे बिस्किट हैं कि नहीं। तो क्रीम का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्रीम डालने के बाद हमने हमारे पास जो हमने कैरेमल सिरप बनाया था, कैरेमल सॉस बनाया था वो डाल देना है। कैरेमल सॉस हमने ठंडा करके डालना है, आपने गरम कैरेमल सॉस नहीं डालना वरना जो हमारी क्रीम है वो पिघल जाएगी। तो कैरेमल सॉस डाल देना है। कैरेमल सॉस डालने के बाद अगेन हमने दूसरी तह इस पे लगानी है। तो उसके लिए भी हमने बिस्किट को छोटा छोटा तोड़ लेना है, उसके बाद दूध डालना है, फिर शुगर सिरप डालना है और फिर हमने इस पे क्रीम डाल देनी है। क्रीम डालने के बाद हमने इस पे कैरेमल सॉस डालना है। कैरेमल सॉस डालने के बाद अगेन हमने इस पे जो हमारी क्रीम थी वो क्रीम डाल देनी है। क्रीम के साथ बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से इसको पैक कर लेना है ताकि नीचे नज़र ना आए कि कैरेमल सॉस है कि नहीं। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा
पाइपिंग बैग ले लिया है, आप शॉपर भी ले सकते हैं। और उसमें हमने हमारा जो कैरेमल सॉस था थोड़ा सा वो मैंने बचा लिया था और वो डाल दिया है। वो डालने के बाद यहाँ पे मैंने हमारी जो ये कैंडी कैरेमल डेजर्ट है इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले लंबी लंबी लाइनें डाल देनी है। लाइनें डालने के बाद फिर अगेन मैंने एक बेम्बो स्टिक ली है और उसके साथ हमने हमारे जो लाइनें हैं इनको नीचे की तरफ हमने लेके जाना है और ये लंबी लाइनें जो हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कितना प्यारा हमारे पास कैरेमल डेजर्ट तैयार हो गया है। इसकी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है, इसकी लुक कितनी अच्छी है, देखने में ये कितना अच्छा है और टेस्ट की तो क्या ही बात थी। यहाँ पे मैंने चारों डिशेज़ हमारी तैयार कर ली हैं और साथ में फिर मैंने बीफ बारबेक्यू बिरयानी जो थी वो भी तैयार कर ली थी, क्योंकि हर एक मीठा तो नहीं खाता ना, किसी को नमकीन भी चाहिए होता है। तो फिर मैंने साथ में बिरयानी तैयार कर ली थी। यहाँ पे ये चारों डिशेज़ जो हमारी तैयार हो गई थी, बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा टेस्ट था इन सब डिशेज़ का। बच्चों बड़ों सब ने सारी डिशेज़ इंजॉय की थी। आप भी बनाइए और ईद पे इंजॉय कीजिए। तो मुझे यहाँ पे ये जो कैंडी कैरेमल डेजर्ट था ये ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसका टेस्ट जो मेरे वालिद साहब, हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो वालिद साहब जब काम से घर आते थे तो एक टॉफ़ी होती थी, बटर स्कॉच टॉफ़ी, ब्लू कलर के रैपर में होती थी। आजकल मुझे नहीं पता वो मिलती है कि नहीं। तो वो टॉफ़ी लेके आते थे, डेली वो टॉफ़ी लेके आते थे, क्योंकि मुझे वो टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसका बटर स्कॉच टॉफ़ी उसका नाम था। तो इस जो मैंने डेज़र्ट बनाया इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने जब ये डेज़र्ट मैंने ख़ुद फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया, जब मैंने ये डेज़र्ट टेस्ट किया है तो मुझे एकदम मेरा बचपन याद आ गया। तो चलें इजाज़त दीजिए।